हेलो। हेलो। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिका परमार डीएस साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइफ प्रोसेस को। कक्षा 10वीं से इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। जिसने नहीं लिया है इंट्रोडक्शन, या फिर उसे नहीं पता है कि पहला लेक्चर बायोलॉजी का डल चुका है, वो यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए डीएस साइंस क्लासेस। वहां आपको प्लेलिस्ट में इसके लेक्चर्स मिल जाने हैं। और हाँ, आपको डेली अपडेट भी मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब कौन सा लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, है ना। तो इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो हम आज आगे डिस्कस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस के लाइफ प्रोसेस मतलब सबको पता चल गया कि वो सभी प्रक्रियाएं या फिर वो सभी प्रोसेसेस जो हमें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या फॉलो करने होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है? सो लाइफ प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आ गया कि जीवन को व्यतीत करने के लिए जो सारे प्रक्रम हमें फॉलो करने हो रहे हैं, निभाने पड़ रहे हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर आता क्या क्या है ये हमने देख लिया है। मतलब हमारा पूरा एनसीईआरटी का जो कंटेंट दिया हुआ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सभी टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बिकॉज इसमें प्लांट एंड एनिमल दोनों को ही लेके चलना है एंड दोनों के ही लाइफ प्रोसेस को फॉलो करने हैं, है ना, मतलब पढ़ने हैं। अब लाइफ प्रोसेस में आता है हमारा क्या क्या, सांस लेना, चलना, बोलना, देखना, सुनना, है ना, मतलब फील करना, एक्सेट्रा सभी आते हैं। लेकिन हम इन सभी को डिस्कस ना करते हुए जो हमारे मेन है, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अपना 10th का लेवल देखते हुए उनको लेके चलेंगे। अब मेन उसमें क्या दिया हुआ है तो आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें हमारा न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं क्या, पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। तो मतलब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है न्यूट्रिशन का, टाइप्स कितने होते हैं न्यूट्रिशन के, है ना। मतलब पोषण, खाना खाना। नॉर्मल आप पोषण का मतलब समझते हैं खाना खाना, कि मेरी थाली में किसी ने खाना लगा के रख दिया तो उसको खाना ही न्यूट्रिशन है। लेकिन रियल में न्यूट्रिशन सिर्फ खाना नहीं है, खाना खाने के बाद उसको यूटिलाइज करना डाइजेशन कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ में आया न्यूट्रिशन का मीन्स? तो इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे न्यूट्रिशन का, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन देखेंगे एंड एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो आपने खाना खा लिया है उसका न्यूट्रिशन के बाद मतलब यूटिलाइज करने के लिए, उसे फिजिकली या ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकली, उसको पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन को। क्लियर है? समझ में आया इतनी कहानी आपको? ओके। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है एंड देन हमने मान लीजिए खाना खा लिया है, उसे डाइजेस्ट करना है, उसे ब्रेक करना है। सो ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन कैसे आएगी, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो रेस्पिरेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम एक एनिमल्स के अंदर एंड प्लांट के अंदर। क्लियर? अब भाई आपने खाना खा लिया है, उसका ब्रेक डाउन हो गया है, अब उसे हर सेल तक आपको भेजना है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपका बन गया है, एनर्जी बन रही है भाई, सेल तक आपने खाना खाया, ग्लूकोज लिया, अब वो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन तक जाना है। तो वो कैसे जाएगा? हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि फूड वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे ट्रांसफर कर रहा है, जो हम देखेंगे एक प्लांट के अंदर कैसे होता है, एक एनिमल के अंदर कैसे होता है। क्लियर? फिर अब भाई आपने खा लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है एंड आपने ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, उसे ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया है। फिर आप देखेंगे जो बचा कुचा है उसे बॉडी से रिमूव करना है, तो मतलब हम एक्सक्रीशन देखेंगे, एक एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है एंड प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। क्लियर कहानी समझ में आई आपको? सो मेन एनसीईआरटी में जो हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं हम सिर्फ इनको लेके चलेंगे। तो जिसने कल का लेक्चर लगाया है उसे इंट्रोडक्शन इजीली पता चल गया कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इनमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन सबसे पहले अगर हम देखें तो ये तो आपको ये कहानी समझ में आई कि जो भी चीज लिविंग है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हम नहीं बोल सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्लियर है? आपको समझ में आई? तो उन्हें बोलते हैं हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, या और फंडामेंटल वो होते हैं जो एक लिविंग के अंदर हो भी सकते हैं या नहीं भी। अब एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने क्या बोला। जो लाइफ है, कोई भी चीज अगर लिविंग है तो उसको बताने के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिफाइनिंग। क्लियर है? तो डिफाइनिंग वो होता है जो इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम नहीं बोलेंगे कि ये लिविंग है। और फंडामेंटल वो कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग के अंदर हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ये कैसे बात कर दी? तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बोलूं कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक सांस लेना है, क्या आप बिना सांस लिए जीवित रह? मैं बोल रही हूँ कि भाई ये चीज लिविंग है बट ये सांस नहीं ले, तो आप बोलेंगे मूर्खों वाली बात कर दी, है ना। तो मतलब
सांस लेना है, रेस्पिरेशन है, वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। बात करें हम फंडामेंटल की, सो फंडामेंटल जस्ट लाइक रिप्रोडक्शन है ना, बच्चों को जन्म देना, जनन करना है ना, तो जनन करना एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ये हो भी सकता है लिविंग के अंदर, हो सकता है ना भी हो, तो भी वो लिविंग ही कहलाएगा। तो लोग क्या, यस आपने देखा होगा ना, बहुत से कपल या दंपति ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, तो क्या वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है? या फिर आपने देखा होगा घोड़े का नाम सुना है, घोड़ा और गधा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नई स्पीसीज बनती है, जैसे बोलते हैं म्यूल, खच्चर। खच्चर एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता लेकिन लिविंग तो है। सो आपको ये समझ में आया फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वैसे आपकी 10th लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमारे बेस बनते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेस पे आप बताएंगे कि कौन सी चीज लिविंग है एंड कौन सी चीज नॉन लिविंग है। सो उसमें क्या है, अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए, सेल्फ मूवमेंट, रेस्पिरेशन होना चाहिए, सेंसिटिविटी होना चाहिए मतलब फील करना, सेंसिटिविटी मतलब समझते हैं फील करना। जैसे आप बोलते हैं कि खाने पे मुझे झंझनाहट हो रही, जब सेंसिटिविटी हो रही है, सेंसिटिविटी मतलब आपके दांतों को पता चल रहा है कि आप ये चीज खा रहे हैं बेकार है। नहीं, अगर आपको मच्छर काट रहा है तो आपको पता चल रहा है कि आप मुझे कुछ तो है जो परेशान कर रहा है, तो ये है आपकी सेंसिटिविटी। या किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, ये आपकी सेंसिटिविटी या फीलिंग्स है। ठीक है, ग्रोथ मतलब वृद्धि करना। ओके, फिर रिप्रोडक्शन करना मतलब जनन करना, बच्चों को जन्म देना, एंड एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, एंड न्यूट्रिशन। ये आपके क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ लक्षण है, कुछ पॉइंट है जो ये बताते हैं कि चीज, जो भी चीज है अगर इन चीजों को फॉलो कर रही है कोई भी थिंग, तो उसको हम बोल रहे हैं वो लिविंग है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? चलिए अब हम आगे डिस्कस करें। हाँ जी, आगे अगर डिस्कस करें हम क्या कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, डेफिनेशन देखें तो वैसे तो नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में जरूरी नहीं है डेफिनेशन आए, लेकिन अगर आ जाती है तो आपको लिखना आना चाहिए। नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन है जो आपका बेस बनाने वाली, तो आपको याद रखना है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। लाइफ को फॉलो करने के लिए जो भी प्रक्रम हमें फॉलो करने हो रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। मतलब द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फंक्शन बेसिक होते हैं परफॉर्म्ड किए जाते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इस अर्थ पे अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो जो प्रक्रम आपको फॉलो करने पड़ रहे हैं, है ना, उनको हम क्या बोल रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। हिंदी वाले देख लेंगे। इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीवों द्वारा किए जाने वाले बुनियादी कार्यों को ही जीवन प्रक्रम कहा जाता है। अब इनमें से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया? अगर भाई ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ पाएगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए बेकार से, मतलब इतना कुछ कॉम्प्लिसिटी नहीं है इसमें। क्लियर है? जिसको नहीं आया एक बार फिर से देखिए। हिंदी वालों को हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए बिकॉज हिंदी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। बाकी आप समझना चाहें तो कुछ भी सिंपल या डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो लाइफ प्रोसेस मतलब जे प्रक्रम होता क्या है, इस पृथ्वी पर, मतलब मान लीजिए एक अर्थ है, इस पृथ्वी पर अपने जीवन को, जैसे मान लीजिए आप है, आपको यहाँ पे जीवित रहने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो ही आप जीवित रह पाएंगे, अदरवाइज आप मर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के अपने इंस्ट्रक्शन है, कुछ रूल्स है, अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वहां से निकाल दिया जाए। तो अगर आपको उस कंपनी में वर्क करना है एज अ वर्कर, तो आपको उन सभी इंस्ट्रक्शन को, गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। क्लियर है? तो इतनी कहानी समझ में आई कि भाई किसी कंपनी का जैसा रूल्स होता है उसको फॉलो करेंगे तो आप वहां टिक पाएंगे, अदरवाइज नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा अपना पोस्ट, है ना। वैसे ही इस अर्थ पर आपको रहना है तो इस अर्थ के खुद के गाइडलाइंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है लिविंग थिंग्स के लिए। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सभी चीजों को फॉलो करता है तो उसे बोल रहे हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। जो फॉलो कर रहे हैं ना वही लाइफ प्रोसेसेस हैं। क्लियर है? जिसके कारण वो इस अर्थ पर जीवित है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीव मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, जीवित जीवों द्वारा किए जाने वाले बुनियादी कार्यों को जीवन प्रक्रम कहा जाता है। क्लियर है? अब जीवन प्रक्रम के अंदर मुख्य चरण आते हैं हमारे ये, मतलब पोषण, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब रेस्पिरेशन मतलब श्वसन एंड परिवहन और उत्सर्जन। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? तो ये चारों हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे विल बी टॉक अबाउट ओनली न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? सभी बच्चे जानते हैं वैसे न्यूट्रिशन क्या होता है। अरे ये खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, वो खाने से मतलब मिलता है, मतलब बच्चा सोच लेता है कि खाना मतलब ही न्यूट्रिशन है, जो आप खा रहे हैं वही न्यूट्रिशन है। तो हम सही लैंग्वेज में देखें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है, ध्यान से आप समझें। द प्रोसेस by which a living organism obtained and utilized क्या
यूटिलाइज फूड, आपको ये हाईलाइट क्यों किया है? सिर्फ खाना खाना नहीं, खाने को खाने के बाद उसको यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है, आर कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। किसको समझ में नहीं आया, इसको भी समझ ना आया हो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो हिंदी वाले इसको समझ लेंगे। वह प्रक्रियाएं जिसके द्वारा कोई जीवित जीव भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग, उसको यूटिलाइज करता है जहां जरूरत है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। अब इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज आपको कहाँ मिलेगी, आप ही बताइए। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन मतलब आप जो भी खाना खाएंगे वो खाना जाएगा स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड बाहर। क्लियर है? तो अब ये जो खाया है आपने, ऐसा नहीं कि आपने रोटी खाई तो यहाँ से बिल्कुल रोटी ही बाहर निकलेगी। रोटी डाइजेस्ट होने के बाद ही यहाँ से बाहर निकलेगी। तो जो डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं यूटिलाइज। क्लियर है? कहानी आपको समझ में आई? ओके, चलिए। तो न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक डेफिनेशन है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ओके, क्लियर? कहानी समझ में आई? चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में आप देख लीजिए। चलिए, नॉर्मल हम समझ गए न्यूट्रिशन क्या है, फूड को लेना और लेने के बाद उसे यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब एनसीईआरटी में कुछ लाइंस दी हैं, हमने उसे हाईलाइट किया है जो कि जरूरी है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या है? नॉर्मली फूड को लेकर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये एनर्जी में नॉर्मल कन्वर्ट नहीं करेगा कि भाई खाना डाला और एनर्जी में कन्वर्ट, खाना डाला एनर्जी में कन्वर्ट। कुछ प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल, फिजिकल, सभी प्रोसेस हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? लाइन समझ में आई कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर लाइफ इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? और भी जो भी आपको लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है, न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है वाइटल्स, उन सभी को कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में। organism utilize nutritions. The main nutrition are carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals and etc. क्लियर है? कहानी समझ में आई आपको? क्या बोला आपको? ये वही जो पीछे लिखा हुआ है, थोड़ा सा हमने इसको डिटेल में लिखा है। कंपोनेंट ऑफ फूड आप क्लास 7th में ही पढ़ के आ चुके हैं या 6th में, जिसमें हमें पता चलता है कि एक फूड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो यही जो कंपोनेंट है, इनको प्राप्त करना खाने के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। जैसे आपने रोटी खाई, चावल खाया और दाल खाई, तो इसमें जो भी प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है एक्सेट्रा, सबको ऑब्जॉर्ब करना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर है? हिंदी वाले देख लेंगे। पोषण भोजन को ग्रहण करने और उसे ऊर्जा तथा जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पोषण, इतनी खाली समझ में आई? क्या नहीं समझ में आया इसमें? फिर से देखिए, इसको नहीं आया है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, भोजन को ग्रहण करने मतलब भोजन को खाने, और उसे ऊर्जा मतलब एनर्जी, तथा जीवन के लिए मतलब लाइफ के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व मतलब लाइफ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, में परिवर्तित मतलब कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है। ठीक है? पोषण की क्रिया में जीव पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें मुख्य पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और प्रोटीज। ठीक है? कहानी समझ में आई? क्लियर है? ओके। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म before they can be used for the upkeep and growth of the body. क्या नहीं समझ में आया इसमें? कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मेन, वो कैसे फूड को लेते हैं? एक कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। एग्जांपल के लिए मैंने रोटी खाई, ठीक है? रोटी में स्टार्च है, ग्लूकोज है, जो भी है, मैंने उसे ब्रेक कर लिया सिंपल फॉर्म में। जैसे हमने जो भी खाना खाते हैं उसे सबसे पहले हम डाइजेशन के थ्रू ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। क्लियर है? बॉडी में हम ग्लूकोज के फॉर्म में उसे स्टोर करके रख लेते हैं। सो जो भी आप ले रहे हैं उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के आप ऐसा समझ सकते हैं H2O। H2O ब्रेक कैसे होता है? H2 प्लस अलग और O2 अलग, मतलब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया है, डिवाइड हो गया है, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे। वही यहाँ पे लिखा है कि अदर मतलब जो और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे यूटिलाइज करते हैं फूड को या न्यूट्रिशन लेते हैं। सो अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं उसे कैसे? दिस
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू ब्रोकन मतलब तोड़ देते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं टू अचीव दिस। ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलाइज कॉल्ड एंजाइम। क्लियर है? ये सभी जो प्रोसेस हो रही हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ रहे हैं, वो किसकी हेल्प से? कैटलाइज फॉर्म होते हैं बायोलॉजिकल, उसे हम बोलते हैं एंजाइम। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप बचपन में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब आप बोलते हैं क्या कि वाटर प्लस सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज और क्लोरोफिल मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज 6H12O6 प्लस O2। क्लियर है? तो क्या बोला? ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस अल्ट्रावायलेट रेज मतलब प्रकाश की किरणें एवं क्लोरोफिल मिलकर के ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये जो प्रेजेंस है क्लोरोफिल और अल्ट्रावायलेट रेज की, तो दैट इज एंजाइम बोल सकते हैं ऐसे। मतलब एंजाइम मतलब जो रिएक्शन में, एंजाइम क्या है? जो रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की हेल्प कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी खाना खाते हैं, बॉडी में टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? ग्लूकोज एंजाइम की हेल्प। क्लियर है? तो एंजाइम आपको समझ में आया, जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को, सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है? जिस भोजन का उपयोग हम ऊर्जा के लिए करते हैं, इस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य है। मतलब जो आप खाना खा रहे हैं, वो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ना बहुत जरूरी है, तो उसको तोड़ने के लिए कौन हेल्प करता है? एंजाइम। ठीक है? ताकि ये जीवन के समाक्षक्ष मतलब इंपॉर्टेंट तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक, यार जैव उत्प्रेरक मतलब होता है एंजाइम, जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, और जिसे हम एंजाइम कहते हैं, जिसके द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। कहानी समझ में आई? ठीक है? इतनी कहानी आपको क्लियर आ गई? जो भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, अब हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप का होता है? सो मेनली न्यूट्रिशन होता है टू टाइप का। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। और हेट्रोट्रॉपिक इसका जस्ट अपोजिट, जो डिपेंड होता है किसी और पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या ऑटोट्रॉपिक है? बिल्कुल नहीं, हम हेट्रोट्रॉपिक है। कैसे? हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप उस खाने के लिए भी तो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। प्लांट जब तक आपको फूड नहीं देगा, आप क्या सब्जी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर बात करें प्लांट की, तो प्लांट को सिर्फ सनलाइट चाहिए, इन्वायरमेंट में जो जो प्रेजेंट है बस वही चाहिए, उसको किसी पे उसको डिपेंड नहीं करना है, वो अपना फूड खुद से बना लेगा। तो प्लांट इज अ ऑटोट्रॉप और ह्यूमन बीइंग इज अ हेट्रोट्रॉप। क्लियर है? सो ये टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो हम कल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज इतना समझ में आया है। सो चलिए, कल आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले कल डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, जो कि आपको हमारे साथ लेके चलना है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।